बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रिसेंटली अभी जो आईबीए का पेपर हुआ है 14 तारीख का, ठीक है, 14 जून 2023 का, अभी हम वो सॉल्व करेंगे और उससे मुतालिक जो भी रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि अगली टेस्ट में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आ सकते हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी हम देखेंगे। आप यकीनन जो है आईबीए की माइंडसेट को समझ गए होंगे कि कैसे वो मैथ्स के वैल्यूज़ चेंज करके सिर्फ सेम जो है इक्वेशंस वगैरह दे रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस की एंगल चेंज करके जो है क्वेश्चन दे रहे हैं, हालांकि रिलेटेड मोस्ट रिलेटेड जो है क्वेश्चन दे रहे हैं। जैसे एक टेस्ट में कभी पूछ रहे हैं कि इंडिया का कैपिटल क्या है, तो इंडिया के कैपिटल वाले ऑप्शन में ढाका का ऑप्शन दे रहे हैं। तो दूसरी मर्तबा टेस्ट में जो है पूछ रहे हैं कि बांग्लादेश का जो है वो करेंसी कौन सी है। ऐसे जो है वो चीज़ों को रिलेट करके दे रहे हैं। आप सबको जो है अभी आईबीए की जो है साइकोलॉजी समझनी होगी, ठीक है। तो चलिए आज का पेपर हम जो हिस्सा कर सकते हैं उसको हम सॉल्व करते हैं विथ रिलेटेड एमसीक्यूज़। सबसे पहला क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग वाज गिवन निशान हैदर, ठीक है। नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से निशान हैदर किन को जो है मिला था, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, मेजर शबीर शरीफ जो थे उनको निशान हैदर से नवाजा गया था, ठीक है। अब निशान हैदर का इसमें पूछ लिया, उससे अगली टेस्ट में क्या पूछा था कि पाकिस्तान का हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड कौन सा है, तो वो है निशान हैदर, ठीक है। अब क्या पता हमसे अगली टेस्ट में ये पूछ ले कि पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविल अवार्ड कौन सा है, तो वो कौन सा है, निशान पाकिस्तान, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछ सकता है हमसे कि जो है यंगेस्ट विनर या यंगेस्ट होल्डर ऑफ निशान हैदर कौन है, तो आप सब ने जो है 6th या 7th क्लास के बुक में पढ़ा होगा, राशिद मिनाज जो है वो यंगेस्ट होल्डर थे, यंगेस्ट विनर थे निशान हैदर के, ठीक है। और ये निशान हैदर किसके नाम पर स्टार्ट किया गया था, वो हमारे जो है चौथे खलीफा हज़रत अली करमुल्लाह वजह के नाम पर जो है ये स्टार्ट किया गया था। आपने लास्ट में देखा भी होगा हैदर लिखा हुआ है, हैदर करार जो है हज़रत अली का नाम था। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री। ट्रांस कॉन्टिनेंटल का मतलब ये होता है कि एक कंट्री का जो है एरिया दो कॉन्टिनेंट्स में लगे। इट मींस वो दो कॉन्टिनेंट्स को आपस में कनेक्ट करे। जैसे हमारा तुर्की है, तुर्की को हम यूरेशियन कंट्री बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि वो एशिया को और यूरोप को आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है। उसका कुछ हिस्सा यूरोप में आता है, कुछ हिस्सा एशिया में आता है, लेकिन इसमें तो जो है तुर्की ऑप्शन ही नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, इजिप्ट जो है वो कनेक्ट करता है अफ्रीका को और एशिया को। इसका कुछ हिस्सा अफ्रीका में है और कुछ हिस्सा एशिया में है, ठीक है। अब ये आ गए हैं तो इनके हम कैपिटल और करेंसी देख लेते हैं। जैसे इजिप्ट का कैपिटल है कैरो, जिसे सिटी ऑफ बाज़ार्स भी कहते हैं, और इजिप्ट की जो है करेंसी है वो इजिप्टियन पाउंड है, ठीक है। इराक़ का जो है कैपिटल है बगदाद, और इराक़ की जो करेंसी क्या है वो है इराक़ी दीनार, ठीक है। कुवैत जो है, कुवैत की करेंसी क्या है वो है कुवैती दीनार, और कुवैत का जो है कैपिटल क्या है वो है कुवैत सिटी। यमन का जो है कैपिटल है वो है साना, और जो इसकी करेंसी क्या है यमनी रियाल। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कॉल्ड ब्लू प्लेनेट। नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से ब्लू प्लेनेट किसको बोलते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि जुपिटर को बोलते हैं या यूरेनस को बोलते हैं, क्योंकि गूगल पर जो है वो आई गेस नेपच्यून या ऐसा कोई प्लेनेट आ रहा है। लेकिन आप अच्छे तरीके से सर्च करेंगे ना तो उसमें उसका सही ऑप्शन क्या होगा, वो होगा ऑप्शन ए, अर्थ इज़ कॉल्ड ब्लू प्लेनेट। क्योंकि अर्थ का जो है 71% अर्थ पर पानी है, और पानी को अगर आप ऊपर से देखते हैं तो उसका कलर कौन सा होता है, ब्लू होता है। तो ये सेंस भी हो सकता है, लेकिन ब्लू प्लेनेट अर्थ को ही कहा जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन से मुतालिक कुछ और क्वेश्चन क्या पता आ जाएं कि लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा है वो है जुपिटर, और जो है स्मॉलेस्ट प्लेनेट कौन सा है वो है मर्क्यूरी, और जो है इनर मोस्ट प्लेनेट कौन सा है वो है मर्क्यूरी, आउटर मोस्ट प्लेनेट कौन सा है वो है नेपच्यून। एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस प्लेनेट को जो है शाइनिंग स्टार बोलते हैं, तो वो वेनस को बोलते हैं। एक और क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे जो है सोलर सिस्टम को किसने डिस्कवर किया था, तो वो किया था कोपरनिकस ने, ठीक है। ये क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि आईबीए हर टेस्ट में दूसरे क्वेश्चन से रिलेटेड जो है ऐसे सवाल करके दे रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द रिवर नाइल फ्लोज इन। हमारा जो दरियाए नील है वो कहाँ से जो है बहता है या कहाँ से फ़्लो होता है, ठीक है, कौन से कॉन्टिनेंट से, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, अफ्रीका। रिवर नाइल फ्लोज़ इन अफ्रीका, ठीक है, वो अफ्रीका से जो है वो फ़्लो करता है।
रिवर नाइल जिसे सैयदुल अनहार का टाइटल किसने दिया था, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सैयदुल अनहार का टाइटल दरिया नील को किसने दिया था, वो दिया था हज़रत उमर फ़ारूक ने। ठीक है, इस क्वेश्चन को घुमा फिरा कर भी दे सकते हैं कि हज़रत उमर ने जो है वो नाइल को कौन सा जो है टाइटल दिया था। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हो गए। और जो है गिफ्ट ऑफ नाइल कौन से कंट्री को कहा जाता है या कौन से कॉन्टिनेंट को कहा जाता है। अगर कंट्री का नाम आ जाए तो इजिप्ट है, अगर कॉन्टिनेंट का नाम आ जाए तो अफ्रीका होगा, क्योंकि अफ्रीका के अंदर ही इजिप्ट जो है वो मुल्क पाया जाता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन मुझे जहन में आ रहा है कि क्या पता वो पूछ लें कि एशिया का जो है सबसे लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है इन टर्म्स ऑफ एरिया, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन वो कौन सा है, वो है इंडोनेशिया। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एरिया कौन सा है, वो है कज़ाकिस्तान। ठीक है, क्या पता अफ्रीका का भी पूछ लें तो अफ्रीका का इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन सबसे लार्जेस्ट कंट्री है अल्जेरिया। और इन टर्म्स ऑफ जो है एरिया वो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इट मीन्स कॉन्गो जो है वो एरिया के लिहाज से अफ्रीका का सबसे बड़ा कंट्री है। यूरोप, ठीक है, यूरोप जो है उसमें कोई डिज़र्ट नहीं है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसमें कोई डिज़र्ट नहीं पाया जाता, तो वो यूरोप है। ऑस्ट्रेलिया को सबसे छोटा कॉन्टिनेंट माना जाता है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया का और नाम क्या है, दूसरा नाम ओशियाना। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है, वो है कैनबरा। अगला क्वेश्चन है द कैपिटल ऑफ गिलगित बल्तिस्तान इज़, गिलगित बल्तिस्तान का कैपिटल क्या है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, गिलगित इज़ द कैपिटल ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। ठीक है, अगली टेस्ट में क्या पता ये दे दें कि आज़ाद कश्मीर का जो है वो कैपिटल क्या है, आज़ाद जम्मू कश्मीर का, तो वो है मुजफ्फराबाद। और जो है सिंध का जो है वो कराची है, बलूचिस्तान का कोयटा है, और जो है KPK का पेशावर है, और पंजाब का लाहौर है। ठीक है, आज के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है मैंने आपको बताए हुए हैं। अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़े हैं तो आप ये जीके का कोई भी सवाल जो है वो गलत नहीं करके आए होंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कश्मीर सॉलिडेरिटी डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन, हर साल कश्मीर डे कौन से दिन को मनाया जाता है। ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 5 फरवरी को जो है हर साल कश्मीर सॉलिडेरिटी डे मनाया जाता है। और 5 फरवरी से जो है आप एक और जो है चीज़ याद रख सकते हैं, जो कि क्या पता अगली टेस्ट में आए कि हमारा जो परवेज़ मुशर्रफ था, ठीक है, उनका इंतकाल कब हुआ था, वो भी 5 फरवरी को ही हुआ था। ठीक है, और जो है ये जो डेज़ हैं ना जो सेलिब्रेट किए जाते हैं वर्ल्ड वाइडली या पाकिस्तान में, वो आपको ज़रूर याद करने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। जैसे 1 मई कौन सा डे सेलिब्रेट होता है, लेबर डे। 8 मार्च कौन सा सेलिब्रेट होता है, ये फेमिनिस्ट जो है अच्छे तरीके से जानते होंगे कि वुमेंस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। और 28 मई जिसको हम जो है योम तकबीर के नाम से जो है हम सेलिब्रेट करते हैं, जब पाकिस्तान जो है न्यूक्लियर पावर या न्यूक्लियर वेपन स्टेट बना था। ऐसे डेज़ भी जो है आपको याद करने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध। सिंध में रिसेंटली जो न्यू डिस्ट्रिक्ट ऐड हुआ है उसका नाम क्या है। ठीक है, ये मैंने अपनी वीडियोस में आपको 3 या 4 मरतबा बताया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, क्यामाड़ी जो है वो न्यू डिस्ट्रिक्ट है जो कि सिंध में ऐड हुआ है। सिंध में पहले 29 डिस्ट्रिक्ट थे, अब वेस्ट कराची को स्प्लिट करके जो है क्यामाड़ी में तब्दील कर दिया गया था, तो उससे क्या होगा 30 जो है डिस्ट्रिक्ट बन गए सिंध में। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज मोस्ट स्ट्रिकन बाय द फ्लड ऑफ 2022। 2022 में जो रिसेंटली फ्लड आए थे, जो सैलाब आया था, उससे सबसे ज़्यादा नुकसान किसको पहुंचा है। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन मुझे नहीं आ रहा, अगर आप में से किसी को आ रहा है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्लियर नहीं है ना कौन से प्रोविंस को इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से जो है उसको फ्लड ने हिट किया था, या उसको किस तरीके से नुकसान हुआ था, या किस तरीके से वो मुतासिर हुआ था। तो मुझे इसका सही जवाब जो है अच्छे तरीके से पता नहीं लग रहा। हालांकि आई तो सिंध और पंजाब बलूचिस्तान में थी, लेकिन इसमें कंपेयर नहीं कर पा रहा कि ज़्यादा नुकसान किस में हुआ था, सिंध में हुआ था या बलूचिस्तान में। ठीक है, अगर आपको आ रहा है, अगर आपने कहीं पर पढ़ा हुआ है, क्योंकि गूगल पर एग्जैक्ट नहीं आ रहा, अगर किसी न्यूज़पेपर में या कहीं पर आपने पढ़ा हुआ है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नौरूज़ फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड इन। नौरूज़ फेस्टिवल जो है एक सेलिब्रेशन होता है, फेस्टिवल होता है, वो कौन से महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। ये एक ऑड वन क्वेश्चन था, ठीक है, जो कि उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स दिया। इट मीन्स कैसे कि वो पिछले 3 टेस्ट हैं उनमें से ऐसा कोई क्वेश्चन जो है नहीं पूछा गया था, इसमें ये पूछा गया है। अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन आए और नहीं भी आए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, वो सेलिब्रेट होता है मार्च में। ठीक है, 21 मार्च को ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। अब जो है अगली टेस्ट में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि
हमसे पूछ लें, क्या पता कि होली जो कि नॉन मुस्लिम हमारे जो हिंदू भाई हैं वो उनका जो एक फ़ेस्टिवल है वो कौन से महीने में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। वो उनकी तारीखें तो डिफरेंट है, जैसे हमारे यहाँ जो है, ठीक है, ईद मिलादुन्नबी आती है तो हम 12 रबीउल अव्वल पर जो है सेलिब्रेट करते तो हैं, लेकिन हमारे यहाँ जलसे वगैरह ये वो पहली तारीख से ही शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे ही होली का भी यही सीन है। तो इसमें मंथ का पूछ सकता है कि होली कौन से मंथ में होती है, तो होली भी मार्च के मंथ में ही होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लैंड लॉक कंट्री। इसमें पूछ रहा है कि नीचे ऑप्शन में से लैंड लॉक कंट्री कौन सी है, जिसकी लैंड जो है, जिसकी कंट्री की लैंड चारों तरफ उसको जो है लैंड लगती है, इसमें वो लैंड लॉक्ड है, ठीक है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, अफ़गानिस्तान जो है वो लैंड लॉक कंट्री है। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। अब एक चीज़ जो है आपने नोट की होगी कि एग्जामिनर क्या कर रहा है, ऑप्शन में ईरान, कुवैत और यमन जो है वो कंटिन्यूसली दे रहा है, ठीक है। इट मीन्स हम इसमें से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगली आने वाली टेस्ट में क्या पता वो किसी हमसे गल्फ़ कंट्री या अर्बन कंट्री या हमारे जो है अरबियन कंट्रीज़ हैं, जो मशहूर कंट्रीज़ हैं, उनका कैपिटल पूछ ले। जैसे कतर का पूछ ले, बहरीन का पूछ ले, ओमान का पूछ ले और जो है ईरान का पूछ ले। ये जो चीज़ें हम नोट कर सकते हैं कि क्या पता वो हमसे ये पूछ ले, ठीक है। और जो है लैंड लॉक अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान का कैपिटल काबुल है। बाकी तीनों के मैंने आपको शुरू में बताए थे। मुझे लगता है एक और क्वेश्चन आ सकता है लैंड लॉक के हवाले से कि एशिया में तो लैंड लॉक अफ़गानिस्तान है, उज़्बेकिस्तान वगैरह, ये जो भी कुछ सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं वो लैंड लॉक्ड हैं, लेकिन अफ्रीका के बारे में भी क्या पता हमसे पूछ ले। तो अफ्रीका में जो है लैंड लॉक कंट्री कौन सी है, आप जो है बुक उठाएँ वो लिख लें, मैं आपको वन बाय वन बताता जा रहा हूँ। बुर्किना फासो है लैंड लॉक कंट्री, चाद है, इथोपिया है, मलावी है, माली है, नाइजर है, रवांडा है एंड ब्रोंडी है, ठीक है। ये जो है ये लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट के, जिसको डार्क कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है वू वन द गोल्ड मेडल फॉर पाकिस्तान इन जेवलिन थ्रो इन द कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। ये क्वेश्चन मैंने जिस दिन इसने जीता था उसी दिन मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें आपको बता दिया था कि जेवलिन थ्रो में किसने जो है गोल्ड मेडल हासिल किया है पाकिस्तान के लिए, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ गेम 2022 में जो है गोल्ड मेडल हासिल करने वाला कौन है, उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, अरशद नदीम जो था उसने जेवलिन थ्रो में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया था। अब इसमें अरशद नदीम का जिक्र आ गया। एक और क्वेश्चन में हमसे ये पूछ सकते हैं कि वो वॉन द गोल्ड मेडल फॉर पाकिस्तान इन वेट लिफ्टिंग इन द कॉमनवेल्थ गेम 2022। 2022 में वेट लिफ्टिंग में जो है पाकिस्तान के लिए किसने जो है वो गोल्ड मेडल हासिल किया था, तो वो था मोहम्मद नूह दस्तगीर बट। इसका नाम याद कर लें, मोहम्मद नूह दस्तगीर बट। क्या पता अगली टेस्ट में पूछ सकते हैं। इसमें जेवलिन का पूछा है तो दूसरा गोल्ड मेडल पाकिस्तान ने वेट लिफ्टिंग में हासिल किया, तो क्या पता उसका पूछ लें, ठीक है, इसको याद कर लें। अगला क्वेश्चन है टका इज़ द करेंसी ऑफ, टका कौन से जो है कंट्री की करेंसी है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, बांग्लादेश की करेंसी है टका, ठीक है। और बांग्लादेश का कैपिटल क्या है, ढाका। इंडिया की करेंसी क्या है, इंडियन रुपी, और इंडिया का कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली। पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपीज़, और जो है पाकिस्तान का कैपिटल क्या है, इस्लामाबाद। श्रीलंका का कैपिटल क्या है, कोलंबो, और श्रीलंका की करेंसी क्या है, श्रीलंकन रुपी। अब टेस्ट में क्या होता है, जो ऑड वन होते हैं ना उनके बारे में कभी कभार पूछ लेते हैं। जैसे यहाँ पर जो है रुपी नहीं पूछा, उन्होंने टका पूछा। टका क्योंकि अलग है करेंसी के लिहाज से, अलग एक नाम है, तो हमसे पूछ सकते हैं कि रूबल जो है वो किसकी करेंसी है, तो वो रशिया की करेंसी है। हमसे पूछ सकते हैं इसराइल की करेंसी क्या है, वो इसराइली शेकिल है। हमसे पूछ सकते हैं कि मलाइशिया की करेंसी क्या है, तो मलाइशिया की करेंसी है रिंगिट। ऐसे जो भी ऑड वन होते हैं ना, जैसे जो है मुख्तलिफ रुपी को, डॉलर को, पाउंड को छोड़ करके, तो हमसे वो अक्सर जो है टेस्ट में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है द सिटी फेमस फॉर प्रोडक्शन ऑफ किन्नू ऑरेंज इज़। ऑरेंज को जो है नारगी, जिसको हम सिंधी में बोलते हैं, उसको जो है उर्दू में किन्नू बोलते हैं, उसकी प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कौन सी सिटी में होती है पाकिस्तान में, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, सरगोदा सिटी में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है किन्नू की, ठीक है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्या पता हमसे ओल्ड नेम पूछ ले, कुछ मखसूस जो है मशहूर मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे हैदराबाद का पुराना नाम है नीरोन कोट, और जो है अटक का पुराना नाम है कैंप बेलपुर, और जो है फैसलाबाद का पुराना नाम है लियालपुर, और जो है हमारे पास जैकबाबाद का पुराना नाम क्या है, वो है खानगढ़, ठीक है। ये चारों जो है आपको याद करने पड़ेंगे, ये पूछे जा सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है द मंथ ऑफ द ईयर विथ लीस्ट नंबर ऑफ डेज़ इज़। ये क्वेश्चन आप सब सही करके आए होंगे। इसमें बोल रहा है कि कौन से महीने में सबसे कम दिन होते हैं साल के, ठीक है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, फरवरी में जो महीना होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो है कम दिन होते हैं, उसमें 28 दिन होते हैं। यूजुअली लीप ईयर हमारा जब होता है तो उसमें 29 दिन जो है होते हैं। एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि नेक्स्ट जो है लीप ईयर कब होगा। अब आप एक चीज़ याद रखें, जिसको भी 4 की टेबल लगे ना वो लीप ईयर है, ठीक है। अभी 2020 में जो है लीप ईयर था, अभी 2024 आने वाला है उसमें लीप ईयर होगा, उसमें फरवरी में 29 दिन होंगे और आगे 2028, 2032, 2036, 2040 ऐसे चलते जाएंगे। जिसको भी जो है 4 की टेबल लगे वो लीप ईयर है, ठीक है। तो आगे एक क्वेश्चन और आ सकता है कि हमारा जो ईयर होता है, एक साल होता है, उसमें 31 दिन के महीने कितने हैं, ठीक है। वो कितने महीने हैं जिसमें 31 दिन है, तो वो 7 महीने होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो वो कौन से महीने हैं? जनवरी है, मार्च है, मई है, जुलाई है, अगस्त है, अक्टूबर है एंड दिसंबर है। ये चीज़ें आप याद कर लें, सही है। अगला क्वेश्चन है एन इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स द ग्लोब इनटू 2 हाफ्स इज़ कॉल्ड। ऐसी कौन सी हमारी इमेजिनरी लाइन है, जो उस इमेजिनरी लाइन को हम क्या बोलते हैं, जो कि हमारे ग्लोब को जो है 2 हिस्सों में उसने तकसीम कर रखा है, 2 इक्वल हिस्सों में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप सब ने सुना होगा। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, इक्वेटर जो है ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो कि हमारे ग्लोब को 2 इक्वल हिस्सों में उसने तकसीम किया हुआ है। एक और क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा रिवर है, मिसाल की बात जो है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है विच रिवर क्रॉसेस द इक्वेटर ट्वाइस। कौन सा रिवर जो है इक्वेटर को 2 मरतबा क्रॉस करता है, तो वो है कॉन्गो रिवर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वो मेडिएटेड इंडस वाटर ट्रीटी इन 1960। इसमें सिंपली इसका मतलब ये पूछ रहा है कि एज अ ब्रोकर किसने काम किया था इंडस वाटर ट्रीटी, जो कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हुआ था, जिसे हम सिंध तास मुआहदा बोलते हैं, ठीक है। अब जो है काफ़ी सारे लोग समझ रहे थे कि जो सेटलमेंट्स हैं या जो भी ब्रोकरी है, ये सारे काम यूनाइटेड नेशंस के होते हैं। इट मींस यूनाइटेड नेशन को बनाया क्यों गया था? टू मेंटेन द पीस इन द वर्ल्ड। तो काफ़ी सारे लोग यूनाइटेड नेशंस को समझ रहे थे, ठीक है। मगर इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, वर्ल्ड बैंक जो है वो ऐसा समझे एज अ मीडियम काम कर रहा था, जिन्होंने ये सेटलमेंट करवाई पाकिस्तान और इंडिया की आपस में, जो है पानी का इशू चल रहा था 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आ गया तो क्या पता हमसे अगली टेस्ट में जो है रशिया का कैपिटल पूछ लें। तो रशिया का कैपिटल है मॉस्को, रशिया की करेंसी है रूबल। यूएसए का कैपिटल है वाशिंगटन डीसी और इसकी करेंसी तो आपको पता होगा यूएस डॉलर, ठीक है। अब जो 2 ऑर्गेनाइजेशंस लिखी हुई हैं, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। वर्ल्ड बैंक बनी कब थी? ये बनी थी 1944 1944 में, यूनाइटेड नेशन से 1 साल पहले। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वो है वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स। और जो है यूनाइटेड नेशंस है वो कब बनी थी? वो बनी थी 24 अक्टूबर 1945, ठीक है। और जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये है न्यूयॉर्क में, सही है। अगला क्वेश्चन है सर मोहम्मद इकबाल द राइटर, फिलोसोफर, स्कॉलर एंड पॉलिटिशियन वाज बोर्न इन 1877-8। इसमें जो है मोहम्मद इकबाल के बारे में सब कुछ बताकर जो है उसका जो है वो कब पैदा हुआ था, इसमें सिर्फ पूछ रहा है कि वो जो है कौन सी सिटी में जो है उनका जन्म हुआ था। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, उनका जन्म हुआ था सियालकोट में 1877 में, ठीक है। तो एग्जैक्ट डेट अगर आपसे पूछे तो वो 9 नवंबर 1877 है, ठीक है। और आगे आने वाली टेस्ट में जो है हमसे ये पूछ सकता है कि मोहम्मद इकबाल जो है उनकी डेथ कब हुई थी। तो उनकी डेथ हुई थी 21 अप्रैल 1938 को, ठीक है। उनकी डेथ हुई थी लाहौर में। एक और क्वेश्चन आ सकता है कि विच सिटी इज़ फेमस फॉर मेकिंग स्टफ़ फॉर स्पोर्ट्स। कौन सी सिटी में जो है स्पोर्ट का जो है सामान बहुत ज़्यादा बनाया जाता है? तो वो सियालकोट है, ठीक है। अब यहाँ पर अल्लामा इकबाल के बारे में हमसे पूछ लिया तो क्या पता अगली टेस्ट में सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में पूछ लें। तो वो उनका जन्म हुआ था 1817 में और उनका जो है इंतकाल हुआ था 1898 में, ठीक है। और कायद-ए-आज़म का भी हमसे पूछ सकते हैं। तो उनका जन्म जो हुआ था वो 25 दिसंबर 1876 में हुआ था, 1876। और जो है उनका इंतकाल कब हुआ था? वो हुआ था 11 सितंबर 1948। 11 सितंबर को एक और वाक़या हुआ था 9/11 का, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वो प्रेजेंटेड द 6 पॉइंट्स फार्मूला। 6 पॉइंट फार्मूला या 6 पॉइंट्स एजेंडा किसने दिया था? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, शेख मुजीबुर रहमान जो है उन्होंने दिया था 6 पॉइंट एजेंडा। शेख मुजीबुर रहमान जो कि अवामी लीग के जो है लीडर थे। अवामी लीग जो कि ईस्ट पाकिस्तान की एक जो है अक्सरियत वाली पार्टी थी,
ईस्ट पाकिस्तान, जिसको आज के दौर में हम बांग्लादेश के नाम से पहचानते हैं। शेख मुजीबुर रहमान ने 6 पॉइंट एजेंडा दिया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो और याया ख़ान को कि इस हवाले से जो है मुझे अपने जो है सेंटर में गवर्नमेंट बनाने दी जाए, क्योंकि जो है शेख मुजीबुर रहमान ने अक्सरियत में सीट्स जीती थी। तो इससे क्वेश्चन और आ सकते हैं, जैसे ऑप्शन बी लिखा हुआ है ख्वाजा नाज़मुद्दीन। ख्वाजा नाज़मुद्दीन जो थे पाकिस्तान के दूसरे प्राइम मिनिस्टर थे। पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? लियाकत अली खान। दूसरे थे जो है वो ख्वाजा नाज़मुद्दीन। तीसरे थे वो मोहम्मद अली बोगरा। चौथे थे जो है चौधरी मोहम्मद अली। और पांचवे कौन थे? वो थे हुसैन शहीद सहरवर्दी। और जो है अगले जो ऑप्शन आप खुद याद कर सकते हैं, या ऐसे पूछे भी नहीं जा सकते कि भाई कौन सा है क्या है, या इतने दूर नहीं पूछे जाते। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और काफ़ी सारे लोग इसको गलत जवाब दे के आए हैं। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है। ठीक है, क्या पूछ रहा है? वो वाज नॉट बोर्न विदाउट अ मदर एंड अ फादर। काफ़ी सारे लोग इस क्वेश्चन को पहली झलक में ये समझ रहे होंगे कि किसका जन्म जो है फादर और मदर के बग़ैर हुआ था, जिसका माँ बाप नहीं था लेकिन उसका जन्म हो गया। तो काफ़ी सारे लोग जो है वो हज़रत आदम पर टिक करके आए हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को तो समझ लें। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है? वो वाज नॉट बोर्न, जो नहीं पैदा हुआ था, विदाउट अ मदर एंड फादर, अपने माँ बाप के बगैर। इसमें पूछ रहा है कि उसका नाम बताएं। जो 4 ऑप्शन है, इन चारों में से 3 ऐसे हैं जो कि बिना माँ बाप के पैदा हुए हैं। एक ऐसा कौन सा है जो ऑड वन है, जो कि जिसके जो है माँ बाप थे, जो कि अपनी माँ बाप से पैदा हुआ था। इस क्वेश्चन का यही मकसद था। आप जो है जल्दी में ये समझ रहे हैं कि भाई जिसका माँ बाप नहीं है, बस हज़रत आदम पर टिक करके आ गए। हज़रत आदम पर टिक तो किया है, लेकिन नीचे बीबी हवा लिखा हुआ है, हज़रत बीबी हवा लिखा हुआ है, और जो है जेसस क्रिस्ट लिखा हुआ है। ये भी जो है दोनों बिना माँ बाप के पैदा हुए थे। तो ये तीनों ऑप्शन क्या आई बी ए गलत है? आई बी ए गलत नहीं है भैया, आप क्वेश्चन को जो है समझ नहीं सके। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो अपने माँ बाप से जो है वो पैदा हुआ था। बाकाया जो 3 ऑप्शन है ये बिना माँ बाप के जो है इनका जन्म हो गया था। अगला क्वेश्चन है, इन विच बैटल डिड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक पार्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी जंग में अपनी ज़िंदगी में पहली मर्तबा जो है वो हिस्सा लिया था? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, जंग बदर में जो है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाइफ में पहली मर्तबा जो है वो हिस्सा लिया था। जंग बदर कब हुई थी? वो हुई थी 2 हिजरी में। एक और क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी जंग में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है दांत मुबारक शहीद हो गया था? तो वो हुआ था बैटल ऑफ ओहद में। ठीक है, बैटल ऑफ ओहद कौन सी हिजरी में हुई थी? वो हुई थी 3 हिजरी में। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद भी आएगी और आपके काम भी आएगी। अगर थोड़ी सी भी आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज़।